यह तो हम जानते हैं कि उन्होंने दुष्ट राक्षसों और उनके राजा रावण का वध किया। क्या राक्षस दुष्ट थे? क्या रावण इतना बुरा व्यक्ति था कि उसका वध करना पड़ा? रावण कौन था? राक्षस कौन थे? कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रलय आई थी और संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब गई थी। सब कुछ नष्ट हो गया था। केवल कुछ भाग जो बहुत ऊंचे थे जल से बाहर रह गए थे और वहां कुछ लोग बच गए थे। उस बची हुई भूमि में देवलोक भी था। ऐसी मान्यता है कि यह वही क्षेत्र था जिसे आजकल तिब्बत कहते हैं। देवताओं में एक वृद्ध तपस्वी ब्रह्मा थे जो उनके पितामह माने जाते थे। देवलोक का राजा इंद्र था। देवलोक में सुख और शांति थी। लोग परिश्रम करते थे और उन्नति करते थे, परंतु सब लोग एक समान योग्य नहीं होते। कुछ ऐसे भी थे जो कम योग्य थे और उनको उन्नति करने का अवसर नहीं मिलता था। इस कारण वे दुखी हो गए। वे पितामह ब्रह्मा के पास गए और बोले, पितामह, हम क्या करें? हमें यहाँ उन्नति करने का अवसर ही नहीं मिलता। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवलोक की जनसंख्या बढ़ गई है और सब लोगों को उन्नति के लिए यहाँ पर्याप्त अवसर नहीं है। उन्होंने कहा, दक्षिण में भी कुछ द्वीप जल से बाहर है, तुम वहां जाओ, परिश्रम करो और सुख भोगो। उन लोगों ने कहा, ठीक है पितामह, हम वहां जाएंगे और उन द्वीपों की रक्षा करेंगे। उनका आशय था कि उन द्वीपों पर अधिकार कर वहां बसने वालों की जंगली जीवों व जंगली लोगों से तथा अपने नव निर्माण की भी रक्षा करेंगे। ये लोग देवताओं के भाई ही थे। ये जब उन द्वीपों के रक्षक बने तो पहले उनको ऋषि कहा जाता था, परंतु कालांतर में उनका नाम बिगड़कर राक्षस हो गया। उस समय राक्षस कोई बुरा शब्द नहीं माना जाता था। न ही राक्षस का मतलब यह है कि उनके बड़े बड़े दांत थे या वे बहुत डरावने दिखते थे, परंतु सहस्त्रों वर्षों बाद जंगली लोगों को देख देख कर वे भी बुरे काम करने लगे। यहाँ तक कि मनुष्य का मांस खाने लगे। तब उनके शरीर बेडोल हो गए और मांसाहार के कारण उनके आगे के दांत बाहर निकलने लगे, जिससे उनकी आकृतियां भयंकर हो गई। धीरे धीरे उन द्वीपों में रहते हुए उन्हें कई सहस्त्र वर्ष और व्यतीत हो गए। तब तक देवलोक से जुड़ी धरती भी जल से बाहर सूख गई थी और वहां मानव बसने आरंभ हो गए थे, जो अत्यंत परिश्रम कर। यह तो हम जानते हैं कि उन्होंने दुष्ट राक्षसों और उनके राजा का वध किया। क्या रावण इतना बुरा व्यक्ति था कि उसका वध करना पड़ा? रावण कौन था? राक्षस कौन थे? कहते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर प्रलय आई थी और संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब गई थी। सब कुछ नष्ट हो गया था। केवल कुछ भाग जो बहुत ऊंचे थे जल से बाहर रह गए थे और वहां कुछ लोग बच गए थे। उस बची हुई भूमि में देवलोक भी था। ऐसी मान्यता है कि यह वही क्षेत्र था जिसे आजकल तिब्बत कहते हैं। देवताओं में एक वृद्ध तपस्वी ब्रह्मा थे जो उनके पितामह माने जाते थे। देवलोक का राजा इंद्र था। देवलोक में सुख और शांति थी। लोग परिश्रम करते थे और उन्नति करते थे, परंतु सब लोग एक समान योग्य नहीं होते। कुछ ऐसे भी थे जो कम योग्य थे और उनको उन्नति करने का अवसर नहीं मिलता था। इस कारण वे दुखी हो गए। वे पितामह ब्रह्मा के पास गए और बोले, पितामह, हम क्या करें? हमें यहाँ उन्नति करने का अवसर ही नहीं मिलता। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवलोक की जनसंख्या बढ़ गई है और सब लोगों को उन्नति के लिए यहाँ पर्याप्त अवसर नहीं है। उन्होंने कहा, दक्षिण में भी कुछ द्वीप जल से बाहर है, तुम वहां जाओ, परिश्रम करो और सुख भोगो। उन लोगों ने कहा, ठीक है पितामह, हम वहां जाएंगे और उन द्वीपों की रक्षा करेंगे। उनका आशय था कि उन द्वीपों पर अधिकार कर वहां बसने वालों की जंगली जीवों व जंगली लोगों से तथा अपने नव निर्माण की भी रक्षा करेंगे। ये लोग देवताओं के भाई ही थे। ये जब उन द्वीपों के रक्षक बने तो पहले उनको ऋषि कहा जाता था, परंतु कालांतर में उनका नाम बिगड़कर राक्षस हो गया। उस समय राक्षस कोई बुरा शब्द नहीं माना जाता था। न ही राक्षस का मतलब यह है कि उनके बड़े बड़े दांत थे या वे बहुत डरावने दिखते थे, परंतु सहस्त्रों वर्षों बाद जंगली लोगों को देख देख कर वे भी बुरे काम करने लगे। यहाँ तक कि मनुष्य का मांस खाने लगे। तब उनके शरीर बेडोल हो गए और मांसाहार के कारण उनके आगे के दांत बाहर निकलने लगे, जिससे उनकी आकृतियां भयंकर हो गई। धीरे धीरे उन द्वीपों में रहते हुए उन्हें कई सहस्त्र वर्ष और व्यतीत हो गए। तब तक देवलोक से जुड़ी धरती भी जल से बाहर सूख गई थी और वहां मानव बसने आरंभ हो गए थे, जो अत्यंत परिश्रम कर